साथियों, आज अपन एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व अपने को बताना है। एक तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी है। दूसरी बात, यदि अस्तित्व कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो इसमें देखो, अपन एक द्विघाती सूत्र जानते हैं। बेसिक सी बात है, आपको बता देता हूँ हल्का सा। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ये होता है। इसमें देखो, ये जो मान है b² - 4ac, इसको अपन d भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? d। तो देखो, यहाँ से अपन यदि इसको d लिखें, -b प्लस माइनस √d बटा 2a, ये सूत्र आ गया अपने पास। अब देखो, इसमें अपने पास 3 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? देखिए, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ केस फर्स्ट। यदि d का मान, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, केस फर्स्ट, केस सेकंड यानी स्थिति सेकंड, और केस थर्ड यानी स्थिति थर्ड। केस फर्स्ट में मान लो जैसे d है, तो d का मान बड़ा हो 0 से, ये आ सकता है। दूसरी बात ये आ सकती है d का मान बराबर हो 0 के, और तीसरी बात d का मान छोटा हो 0 से। यानी 0 बड़ा है, इसमें जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, यानी 0 बड़ा है, तो d का मान क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ 0 है तो 0 आएगा। यहाँ d का मान बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव मान आएगा, यानी मूल कैसे आएंगे? पॉजिटिव। दूसरी बात ये, यहाँ ये d है, ये कैसा होगा? काल्पनिक होगा कि वास्तविक? प्लस के मान आएंगे, इसका मतलब वास्तविक होगा। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। यहाँ कैसे होंगे? अब देखो, 0 है लेकिन काल्पनिक नहीं होंगे, क्या होंगे? वास्तविक। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और यहाँ माइनस में है तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देखो, वास्तविक है लेकिन बराबर है 0 के, तो मान क्या आएंगे? बराबर। यहाँ अपने को निकालना नहीं है, क्योंकि पूछा है अस्तित्व में यदि हो, तो यहाँ अस्तित्व में नहीं है, यहाँ मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, क्योंकि माइनस का मान है, यानी मूल अस्तित्व में नहीं है। यहाँ मूल अस्तित्व में है, यानी मूलों का अस्तित्व है, और यहाँ भी मूलों का अस्तित्व है। और तीसरी बात मैं कर लेता हूँ, यहाँ मान कैसे? मान अपने को निकालने नहीं है। यहाँ मान कैसे आएंगे? बराबर लिख दिया। यहाँ मान कैसे आएंगे? यहाँ आएंगे भिन्न भिन्न। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अपने को निकालना है। ये हल्की सी आपको जानकारी देनी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और बात अपन क्वेश्चन में कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरण। अब पहली बात तो द्विघात समीकरण की बात कर रहा है। दूसरी बात ये, एक के में फर्स्ट दिया हुआ है 2x² - 3x +
5 बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो देखो कैसे क्या करेंगे। सबसे पहली बात इसकी तुलना करेंगे किससे। अब आपको पता है द्विघात समीकरण कौन सी होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या करेंगे, लिखता हूं मैं तुलना करने पर। अब देखो तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 2, यहाँ से दिख रहा है आपको। b का मान कितना है -3, 3 नहीं है -3। c का मान कितना है प्लस का 5, यही है, ठीक है। अब देखो अपन सूत्र में मान रखेंगे तो d, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे d। मूलों का अस्तित्व और प्रकृति जांच करने के लिए अपन पूरा सूत्र नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे सिर्फ d। और d होता क्या है b² माइनस 4ac, ये होता है। तो देखो b का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2, c का मान 5, ये आ गया। यहाँ से देखो ये तो आ गया 9, ये आ गया 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, ठीक है। अब देखो 9 में से 40 घटाएंगे कितना मान आएगा, कितना मान आएगा 31 माइनस के। अब देखो माइनस का 31 आ रहा है, इसका मतलब क्या है d है वो छोटा है 0 से, यही है, यही बात है। अब ये वाला यदि आ रहा है उत्तर अपने पास माइनस में आ रहा है तो ये कैसा है काल्पनिक, और यदि काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और देखो इसमें क्वेश्चन में भी दिया है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो अपन ज्ञात भी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो देखो सबसे पहले तुलना करेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण से। तो a का मान आपको दिख रहा है कितना है 3, b का मान कितना है -4√3 और c का मान कितना है 4, यही दिखाई दे रहा है। तो देखो d ज्ञात करेंगे तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ b का मान देखो कितना है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 3, c का मान 4, यही है। अब देखो इसको सरल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। -4√3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिख सकते हैं इसको, -4√3 गुणा -4√3। देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो गया, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे √9 हो गया, 16 का 16, √9 का मान कितना होता है 3, तो मान कितना आया 48, ठीक है। और प्लस का आएगा तो ये लिख दिया मैंने 48 माइनस। अब देखो इसको गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो ये मान अपने पास कितना आया 0। किसका मान आया d का। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, d का मान क्या आया 0। यदि d का मान 0 आएगा तो मैंने आपको बताया था क्या, ऊपर लिखता हूँ, चलो d का मान 0 आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था
मूल कैसे होंगे? वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे और वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे? अस्तित्व में भी होंगे। और कैसे होंगे? अस्तित्व में होंगे या अस्तित्व में हैं। और कैसे हैं? बराबर। बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे देखते हैं। अब सूत्र लगाएंगे। देखो कौन सा सूत्र लगाएंगे? श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2 × a, यही होता है। अब देखो d का मान तो 0 हो गया, तो d का मान 0 हो जाएगा तो -b/2a सूत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 0 ही हो गया, तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सूत्र आ गया अपने पास -b। अब देखो b का मान कितना है? -4√3/2। a का मान कितना है? 3। ये आ गया। अब देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 2 को काटेंगे 4 से तो 2 आएगा, तो आंसर क्या आ गया? 2√3/3। ये आ गया। यहाँ देखो अपने पास ये मान तो आ गया, लेकिन मान कितने आएंगे? 2 मान आएंगे और दोनों क्या होंगे? तो बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मूल क्या होंगे? 2√3/3 और दूसरा 2√3/3, यानी 2 मान आएंगे, 2 बराबर होंगे मान। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 3। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये दिया हुआ है 2x² - 6x 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3, इसको भी इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है। a का मान अपने को दिख रहा है 2 है, b का मान -6 है, c का मान 3 है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले d ज्ञात करेंगे। तो देखो d कैसे ज्ञात करेंगे? b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3। तो देखो 6 का होल स्क्वायर कितना होता है? 36। यहाँ गुणा करेंगे 8 × 3 = 24। 36 में से 24 घटाएंगे 12 बचेगा। ठीक है। अब देखो ये जो 12 है ये प्लस का है, यानी d का मान है वो बड़ा है। ऊपर लिखता हूँ, चलो मैं, d का मान बड़ा है 0 से। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। दूसरी बात ये वास्तविक होंगे तो अपन क्या करेंगे? अस्तित्व में होंगे। मूल क्या होंगे? अस्तित्व में हैं, और अस्तित्व में भी हैं, और मान क्या आएंगे? भिन्न भिन्न मान आएंगे। ठीक है। अब देखो भिन्न भिन्न कैसे आएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ सूत्र -b प्लस माइनस √d/2a, यही होता है। तो देखो b का मान कितना है? माइनस, तो सूत्र का b का मान है -6 प्लस माइनस d/√d यानी 12 का √/2। a का मान कितना है? 2। ये आ गया। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल, यहाँ क्या आया? 6 प्लस माइनस। अब देखो √12 है, चलो मैं इसको सरल करके दिखा देता हूँ। 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये अंडर रूट, तो इस पर भी अंडर रूट। अब यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 अपन बाहर ले सकते हैं, मतलब इसको 2√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको 2√3/2 को 2 से गुणा किया 4, ये लिख दिया। अब चाहे तो आप इसको यहीं से सरल कर लो। जैसे 2 मान आएंगे, एक तो आ गया 6 प्लस 2√3/4, दूसरा अपने पास आ जाएगा 6 माइनस 2√3/4। इसको सरल करोगे तो भी मान आ जाएगा, या इसको यहाँ ही और सरल करना चाहो
तो ऐसे कर सकते हो, देखो इसमें दो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 3 प्लस माइनस यहाँ √3 बटा 4। अब 4 को 2 से काटेंगे तो 2, तो ये मान अपने पास कितना आया 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, यानी अपने पास दो मान हो गए। एक तो ले लेंगे प्लस का 3 प्लस √3 बटा 2 और दूसरा ले लेंगे 3 माइनस √3 बटा 2। ये दो मूल हो गए, भिन्न भिन्न हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसको भी आगे हल करेंगे तो वही मान आएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट में 3। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। अब देखो इसने क्वेश्चन में दे दिया 2 के में फर्स्ट मूल क्या हो, बराबर हो। अब एक बात आप बताओ, मूल बराबर कब होंगे? आपको मैंने अभी बताया मूल जब भी बराबर होंगे जब d का मान क्या हो 0। इसका मतलब इसने d का मान कितना दे दिया 0 दे दिया। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। 2 के में फर्स्ट दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपने को कुछ भी नहीं आता, वही आता है क्या, तुलना करने पर। सबसे पहले अपन तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखो यहाँ से a का मान तो कितना दिया हुआ है 2, b का मान कितना दिया हुआ है k और c का मान कितना दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, अपन d निकालते थे तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, यही करेंगे। अब देखो b का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 2, c का मान है 3, तो यहाँ से आ गया k² माइनस 4 दूनी 8 या 24, ये आ गया। अब यहाँ कह रहा है मूल क्या हो, बराबर हो। प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, मूल बराबर हो, इसका मतलब है d क्या होगा 0। तो d का जो मान, ये अपना d चल रहा है, इसका मान क्या है 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ k² माइनस 24 बराबर 0, ये लिख सकता हूँ। अब देखो ये लिख दिया, ये जो मान अपने पास आया है, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना तो अपन ने कर ली। अब देखो यहाँ से k² बराबर ये 24 माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो k बराबर मान कितना आ गया, अंडर रूट लगा देंगे, √24। अब देखो k का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 का अंडर रूट। तो k का मान कितना आ गया, देखो यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, ये बाहर ले लेंगे, अंडर रूट में बाकी लिख देंगे, तो ये 2 बच गई, तो 3 दूनी 6। तो k का मान अपने पास कितना आया 2√6। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल इजी सारा सिस्टम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। तो देखो आगे नेक्स्ट है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए इसमें दिया हुआ है के एक्स माइनस टू, के एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो अब देखो ये गुणा में है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसको गुणा कर लेंगे, यानी देखो ये लिखा हुआ है के एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले देखो इसको गुणा करेंगे के एक्स को एक्स से, तो ये क्या आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर इस के एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह तो माइनस, 2 का 2 के एक्स आ गया। फिर इसको आगे तो गुणा करना नहीं है, यहाँ बंद हो गया, प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण आ गई। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण अपने पास आ गई। तो देखो तुलना करेंगे, अब तुलना करेंगे तो देखो ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो मान है वो तो ए का है, तो ए का मान कितना है के। बी का मान क्या होगा, देखो बी का मान ये है पूरा एक्स वाला पद, तो बी का मान कितना है माइनस 2 के। सी का मान ये है 6, तो 6। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान देखो कितना है ये है, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है k, सी का मान कितना है 6, ये आ गया। अब इसको सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, यही आएगा। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 24k, ये मान आ गया। फिर क्या करेंगे देखो मूल बराबर हो, तो d बराबर क्या ले लेंगे अपन 0, तो d का मान 0 रखेंगे तो ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का क्या दे देंगे अपन भाग, देखो दोनों में है 4 4, दोनों में भाग जा रहा है। ऐसे देखो आपको समझ में नहीं आता है भाग कैसे जाएगा, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 4k स्क्वायर बराबर, ये देखो माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यह आ गया 24k। ठीक है, आगे देखो k स्क्वायर का k स्क्वायर अपने पास रख लेते हैं, ये 4 गुणा में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा इंटू k, तो k स्क्वायर बराबर कितना आया 6k। अब स्क्वायर है, k स्क्वायर का मतलब k 2 बार है तो स्क्वायर से k कट जाएगा, तो k का मान कितना आया 6। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और टाइम को देखते हुए आज इतना ही अपन करेंगे, बाकी बातें करेंगे कल अपनी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।